हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं और थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो अदिति जो पहले थी आज भी वही है, और कल भी सच बोल रही थी और आज भी सच बोल रही है, ठीक है। और हमेशा मैं अपने चैनल पे बोलती आ रही हूँ ना कि मैं कभी भी चापलूसी चमचागिरी नहीं करती, तो मैं नहीं करती, ठीक है। जो अब मेरा रिएक्शन का चैनल है, कोई मुझसे हेल्प मांगेगा, मदद मांगेगा, तो मेरा काम है मदद करना, ठीक है। तो मैंने मदद किया। अब उसका ईमान जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो जिसने अस्तित्व दिया उस इंसान को इतना बड़ा ब्रेन अटैक आया, जो हॉस्पिटलाइज हो गया, हफ्ता दिन से ऊपर वो भर्ती रहा, उस बंदे को नहीं हो पाई तो वो किसकी होगी। उसके बाद गांव में इसके साथ जो चाचा ताऊ जो भी है टी शर्ट फाड़ दिया, वो लालची माँ बाप उस अपने ही परिवार के लोगों को ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया, बीच से टी शर्ट फाड़ दिया, बेटी का इज्जत बेच के खाने वाले माँ बाप लालची परिवार के ऊपर हमारे पास कमेंट मत करने आओ, ठीक है। मैंने इसको, उसने हेल्प मांगा, मैंने हेल्प किया, ठीक है। उसने मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि दीदी मुझे आपकी हेल्प है, हेल्प चाहिए, मैंने हेल्प किया। और हाँ, मैं थोड़ी सी मैं बोलूंगी कि मेरी गलती है कि मैं वो सारी चीजों को, इसकी क्या फितरत है कमेंट करना डिलीट करना, कमेंट करना डिलीट करना, इस तरीके के ये धंधा था। मगर मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कि आगे आने वाले समय में जब वो दूसरा मुर्गा मुर्गी पटा लेगी, फंसा लेगी, और इससे पैसा ऐंठने के लिए वो किसी को भी दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकती है, किसी के भी। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये मेरा रिएक्शन का चैनल है, यहाँ पे मैं रिएक्शन देने के लिए आती हूँ। मुझे ना ही किसी का जाति दुश्मनी, ना पर्सनल दुश्मनी, एग्जैक्ट मैं रिएक्शन देने के लिए आती हूँ। तो मुझसे दिलवाया गया तो मैंने दिया। मुझे क्या पता कि वो सातिर माँ बेटी, चालाक माँ बेटी मेरे ही खिलाफ साजिश रचेगी, ठीक है। तो प्लीज ऐसे घटिया औरतों के ऊपर, ऐसे घटिया लोगों के ऊपर मत दो, ठीक है। और ऐसे लोगों को ना कभी भी तरक्की नहीं मिल सकती, ठीक है। जितना भी अपने ही चैनल में मरे कटे, जो भी कुछ भी करे, मगर ऐसे लोग जो है ना समाज के लिए बहुत ही घातक रहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसका स्वभाव सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, टैलेंट तो होता ही होता है, मगर टैलेंट के साथ साथ उसका नेचर, ठीक है, उसका जो स्वभाव, वो स्वभाव जरूरी होता है, और इसका ईमानदारी जरूरी होता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। पहचान दिया, जो अस्तित्व दिया, उसको इतना सिचुएशन में छोड़कर, तो इसके सामने तो इंसान मर भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके लिए और मैं क्या बोल सकती हूँ। जो अपनी बेटी के चरित्र के ऊपर इतने गंदे अभद्र आचरण लगवा सकती है, बेटी बोल रही है कि मुझे खाली बिल्डिंग में लेके जा रहा था, मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा था, एक बार नहीं कई बार ऐसे ऐसे किया, तो ऐसे माँ बाप के ऊपर आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। और देखो, इस नालायक लड़की के बारे में, ये जो लालची माँ बाप की, जो, ठीक है, पूरा इसका खानदान ही लालची है यार, खानदानी है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। उसकी हाइट को लेकर मैंने बात किया, जब किसी ने कुछ बोला तब मैंने इसके हाइट के लिए भी लड़ गई, ठीक है। मगर मुझे नहीं पता था कि वो लालची परिवार जो है एक मुर्गी को अपने जाल साज में फंसा रखा है, अब उससे लूटने के लिए फिर हमारा इस्तेमाल किया। नहीं तो आप खुद सोचो ना भाई, मुझे कैसे इतना पता चलेगा, इतना अंदर तक की बातें मुझे कैसे पता चलेगी। और रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ हमारा यही है कि वो कमेंट करती थी, वो डिलीट कर देती थी, ठीक है। कभी अपनी बेटी के आईडी से, ऑफिशियल आईडी से कमेंट करती थी, कभी अपने चैनल से कमेंट करती थी, ठीक है, और डिलीट कर देती थी। कभी कभी लोग हमारे ऊपर रिएक्शन बनाते थे कि तू इतना बोल रही है, फिर तुम्हारे ऊपर तो कमेंट ही नहीं करती, मेरे ऊपर तो डेली डेली कमेंट करती है, तो कमेंट जाके करती थी।
तब मैं वीडियो बनाती थी, फिर से कमेंट डिलीट होता था। मेरा दिमाग में इतना कुछ नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं जानती कि ये दोनों माँ बेटी जो है इतनी बड़ी साजिश कर सकती है मेरे साथ, तो मैं पहले ही सावधान और सतर्क रहती। ठीक है, उसने फेसबुक से रिलेटेड मुझे बात बताई कमेंट करके, वो रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना दीदी, और जैसे ही वीडियो बनता था अब दिल का साइन देती थी, आंखों में आंसू वाला इमोजी भेजती थी। ठीक है, इस तरीके के कमेंट करते थे, फिर वो कमेंट डिलीट हो जाता था। तो ऐसे घटिया लोगों को ना मत नाम लो मेरे चैनल पे, मत नाम लो। समझो कि जब तक मैंने उसको हेल्प किया, मदद किया, जो भी कुछ भी किया, ठीक है। अब से उम्मीद मत करना, क्योंकि ये सब लालची लोग हैं जो अपनी बेटी के इज्जत को भी बेचकर खा सकते हैं, यही सच्चाई है। इसी तरीके की चीजें नाज के साथ भी हुआ था। नाज जब कुछ भी बातें करती थी तो उसको साइड हटाया कि पहले इससे तुम बात करना बंद कर दो, ठीक है, तभी तुम्हारी और हमारी बीच में बनेगी। क्योंकि जब पैसे की डील होती थी तो कोई ना कोई बीच में बाधा बन जाता था। ठीक है, और ये दोनों माँ बेटी जो है पैसे लेने में नाकामयाब हो जाते थे। इसलिए नाज को भी दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह पहले नंबर तो साइड कर दिया। ठीक है, सोचो यार, ये सब इतने लालची है कि दूसरे लोगों का मतलब टूटा फूटा बेड भी रख लेते हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ रख लेते हैं। मतलब इतने सालों से एक काम किए, इसके घर में अभी तक बरकत इतना नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि इनका ईमान जो है ना बहुत ही गंदा है। ठीक है, बहुत ही गंदा ईमान है, यही कड़वी सच्चाई है। जिसको जो बोलना है बोलो। और बिहाइंड द कैमरा जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बहुत बोला कि अदिति, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जो लालची परिवार है उसको मत सपोर्ट करो, ये आगे चल के तुम्हें ही डसेगी। मगर फिर भी यार, मैंने एक इंसानियत के नाते, जैसे कि मैं भी एक इंसान हूँ भाई, ठीक है, जैसे आप सब सोच रहे थे वैसे ही मैंने इमोशनली कनेक्ट हो गई। ठीक है, जैसे जैसे उसने रोने वाला इमोजी भेजा, हार्ट का साइन भेजा, ऐसे ऐसे फिर मैसेज कमेंट में करने लगी। ठीक है, वीडियो में ही कमेंट करती थी, और कमेंट करने के बाद जैसे ही मैं लाइक करती थी ना, उसको हार्ट का साइन देती थी ना, वैसे कमेंट डिलीट हो जाता था। अब बोलती थी दीदी प्लीज इस टॉपिक पे आप वीडियो बना देना। ठीक है, इस तरीके की चीजें करती थी। मगर अगर मैं भी सातिर होती ना, मतलब यार सच में अब आगे से ना, मतलब किसी को ऊपर भी आप ब्लाइंड सपोर्ट जब भी करो ना, अपने आंख नाक कान सब कुछ खुला रखो। रही बात कि डांसर भैया की, तो डांसर भैया देखो, तुमसे बनती है तो तुम करो, नहीं बनती है तो नहीं करो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम दोनों की जोड़ी को पब्लिक पसंद करती है तो तुम आगे कंटिन्यू करो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। मगर यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ है, मैं इस चीज को कभी भूल नहीं सकती हूँ कि ये दोनों लालची माँ बेटी किस तरीके से मेरा इस्तेमाल किया, उसके बाद मुझे दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, और जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा, मुझे बोले हैं, दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, और बाकी हाँ, ये दोनों माँ बेटी की औकात यही है कि वो, ठीक है, अब कोई भी हद तक जा सकती है, कोई भी हद तक जा सकती है। जो अब अपने ही घर के परिवार से अपनी बेटी का टी शर्ट फड़वा दिया, इज्जत बेचवा दिया, उस दौरान भी कोई एक्शन नहीं लिया। जो अपनी बेटी के मुंह से अपने ही बेटी के चरित्र के ऊपर गंदे संदे आचलंग लगवा दिया। अब रियल है कि क्या है, इस चीज का भी तो क्लीन चिट नहीं मिला, तो रियल भी होगा तो आप सोच सकते हो कि ये सब जो है कितने लेवल तक हद तक गिर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डांसर भैया ने 5 मिलियन के आईडी पे उसको पहचान दिया। उसके बाद वो जब ऐसा सिचुएशन में फंसा, इंसान की जिंदगी से बढ़ के और क्या हो सकती है। बोलते हैं ना कि जीता जी किसी से भी कोई भी दुश्मनी कर दो, मगर उस समय की चीजें याद रखो, जब तुम्हें 0 लेवल से अप लेवल तक उठाया, हीरो बनाया, उस इंसान को कभी भी जिंदगी में मत भूलो। ठीक है, तो जब वो परिवार, वो लालची परिवार जो है ऐसे इंसान को जब भूल सकता है, तो मैं तो एक आम रिएक्शन चैनल वाले, एक छोटे से रिएक्शन चैनल वाले हैं भाई, तो मेरा क्या औकात है। ऐसे जब बड़े बड़े लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही शिकार हो गई। ठीक है, यही समझ लेना। मगर हाँ, 100 बात की एक बात, कोई भी इस फैमिली को, ये लालची माँ बेटी को कोई भी सपोर्ट करने से पहले 1000 बार सोचना। ठीक है,
कि इसको हम सपोर्ट करें कि ना करें, और हमेशा आगे से सावधान और सतर्क रहना, हमेशा सावधान और सतर्क रहना। बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा रिएक्शन का चैनल है, कंटिन्यू मेरा रिएक्शन आएगा। और कल भी मैं ऑनेस्ट थी, आज भी मैं ऑनेस्ट हूँ, और मैं कभी भी अपने चैनल पे चापलूसी नहीं करती हूँ। बस मैं एक इंसानियत के नाते, उसने सामने से हेल्प मांगा, मैंने हेल्प किया। मैंने सोचा कि हो सकता है उसके साथ गलत हुआ होगा, ठीक है, मगर मैं गलत ठहरी, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे भी शिकार बना लिया अपने जाल का। और आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, बस मेरा रिएक्शन चैनल है और रिएक्शन आएगा। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगी, कल मैंने डांसर भैया का एक वीडियो देखा है जहाँ पे भोले बाबा का सॉन्ग आया है फरमानी नाज का, तो बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। तो आप सब उनको जाकर ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा सपोर्ट करना। और हाँ, ऐसे लालचियों लोगों से सावधान और सतर्क रहना, और ऐसे लालची लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही सच्चाई है और कड़वी बात है मगर सच है, ठीक है। आगे से कोई भी इस लालची परिवार को मदद करने से पहले 1000 बार सोचना, मैं यही बोलूंगी। बाकी सब कुछ ठीक है, अपने अपने लाइफ में सब लोग खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।